स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिवाइज तो आ रही है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन एक ग्रुप में सेंड किया, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा दिसंबर 2011 में। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला फॉर ए रैंडम वेरिएबल x विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। x है जो कि fx को फॉलो कर रहा है, x एक रैंडम वेरिएबल है जो, और fx इक्वल टू है 1 प्लस अल्फा e के पावर x के पावर अल्फा x पावर अल्फा माइनस 1, ओके। एंड देन है e के पावर माइनस x प्लस x के पावर x ग्रेटर 0 और अल्फा ग्रेटर 0। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? अब वो कह रहा है कि हजार्ड फंक्शन कैन बी। अब हमें इसका फाइंड करना है हजार्ड फंक्शन। हजार्ड फंक्शन सो मैंने कल क्या बताया था? कल मैंने बताया था कि अगर fx हजार्ड फंक्शन क्या होता है, हजार्ड फंक्शन को हम नोटेशन देते हैं h ऑफ x से, ये होता है हजार्ड फंक्शन। तो मैंने बोला था कि fx जो होता है दिस इज इक्वल टू h ऑफ x इंटू r ऑफ x। r क्या है? रिलायबिलिटी है, h क्या है? हजार्ड है, fx क्या है? pdf है, और r हमेशा तुम्हारा एक्सपोनेंट के टर्म में होगा। तो यहाँ पर fx क्या दिया है? fx इक्वल टू है 1 प्लस अल्फा x के पावर अल्फा माइनस 1 यानी e के पावर माइनस x प्लस x के पावर अल्फा। सो मैंने बोला रिलायबिलिटी हमेशा एक्सपोनेंट टर्म होगा, तो ये रिलायबिलिटी हो जाएगी दिस इज r ऑफ x, ये तुम्हारा r ऑफ x हो जाएगा, और ये तुम्हारा h ऑफ x हो जाएगा। ओके, अदरवाइज एक पे ये है कि h ऑफ x तुम फाइंड करना चाहते हो तो पहले fx दिया है तो fx से तुम फाइंड करो rx, क्योंकि hx एक तरह से यही होता, hx इक्वल टू होता तुम्हारा fx अपान
आर एक्स, या ये होता है। तो पहले एफ एक्स तुम्हें गिवन है, आर एक्स फाइंड करो। तो आर एक्स फाइंड करने के लिए तुमको सी डी एफ फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने बताया था ना कि आर एक्स फाइंड करने के लिए पहले सी डी एफ फाइंड करो। और सी डी एफ क्या होता है, आर टी इक्वल टू, कल मैंने फार्मूला बताया था, आर टी इक्वल टू होता है 1 माइनस एफ टी, 1 माइनस एफ टी। तो अगर एफ टी आ गया तो आर टी फाइंड कर लोगे, तो उससे भी 1000 दे जाती। लेकिन अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल टर्म दिख जाए तो वहां मत फाइंड मत करना, एक्सपोनेंट टर्म को आर एक्स बोल दो और ये एच एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 1000 फंक्शन तुम्हें पता चल गया कि जो 1000 फंक्शन निकल के आया वो निकल कर आया तुम्हारा 1 प्लस अल्फा एक्स के पावर अल्फा माइनस, ये तुम्हारा 1000 फंक्शन आया। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट तुम्हें, किसी को बोलो। सो ओके, 1000 फंक्शन आ गया। अब आओ अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन में उसने क्या बोला है कि एच ऑफ एक्स, 1000 फंक्शन आया जो, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स के पावर अल्फा माइनस। ओके, सो एच एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स के पावर अल्फा माइनस 1, ये आ गया। मैंने जो क्वेश्चन भेजा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। मीटिंग जिसने ज्वाइन किया है, क्या नाम है उसका, जिसने अभी ज्वाइन किया है, जस्ट मैं जो क्वेश्चन ग्रुप में सेंड किया उसी क्वेश्चन को करा रहा हूँ। वहां से जो एच एक्स आया वो आया 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा एक्स के पावर अल्फा माइनस 1। ओके, ये एच ऑफ एक्स निकल कर आया। ठीक है, तो अब इस एच एक्स के लिए वो कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कांस्टेंट फॉर सम अल्फा। तो अगर अल्फा इक्वल टू मैं 1 रख दूं, 1 पुट कर दूं, तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर अल्फा इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो एच ऑफ एक्स आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल 1 के पावर एक्स के पावर 0, सो दिस इक्वल टू 1, सो दिस इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा क्या हुआ, ट्रू हो गया। मतलब अल्फा इक्वल टू 1 के लिए 1000 रेट जो आया एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आया, और दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया, पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर सम अल्फा, डिक्रीजिंग, थर्ड में डिक्रीजिंग। ओके, सो मुझे ये बताओ जो एच ऑफ एक्स आया है वो क्या आया, एच ऑफ एक्स आया है, ये आया तुम्हारा 1 प्लस अल्फा एक्स के पावर अल्फा माइनस 1। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे। सो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, एच डैश एक्स इसका फाइंड करो, तो इसका एच डैश एक्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 का 0 हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 एक्स के पावर अल्फा माइनस 2। ओके, सो मुझे ये बताओ अगर अल्फा ग्रेटर 1 है, अल्फा ग्रेटर 1 है, तो एच डैश एक्स कैसा होगा, दिस इज ग्रेटर 0 होगा कि नहीं, दिस इज ग्रेटर 0 होगा। सो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि जो तुम्हारा एच ऑफ एक्स है दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो अल्फा ग्रेटर 1 के लिए एच एक्स तुम्हारा इंक्रीजिंग होगा, एच एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फॉर अल्फा ग्रेटर 1। तो यहाँ से तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन भी ट्रू हो गया, यहाँ से तुमने कंक्लूड किया कि योर सेकेंड ऑप्शन मस्ट ट्रू। अल्फा इज, किसी का माइक खुला है क्या, ओके। सो अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में क्या कर रहा है, हजार्ड फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर सम अल्फा। तो अभी एच ऑफ एक्स क्या निकल कर आया था, एच एक्स आया जो था वो आया था 1 प्लस अल्फा एक्स के पावर अल्फा माइनस 1, और यहाँ से जो एच डैश एक्स आया था
वो आया था तुम्हारा अल्फा अल्फा माइनस 1 एंड एक्स के पावर अल्फा माइनस 2, यही आया था। सो मुझे बताओ अगर मैं अल्फा को 0 से 1 के बीच में ले लूं, बिटवीन 0 to 1, तो तुम्हारा एच डैश एक्स कैसा होगा? इसे निगेटिव। ओके, एच डैश एक्स जो होगा वो निगेटिव होगा, समझ में आ रहा है ना? सो एच डैश एक्स निगेटिव, सो वी कैन कंक्लूड हियर योर एच ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एच ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फॉर अल्फा लेस 1। ओके, जिसने अभी ज्वाइन किया है वो ग्रुप का क्वेश्चन देखे, वही क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है? तो ये तुम्हारा थर्ड ऑप्शन भी ट्रू हो गया, थर्ड ऑप्शन भी ट्रू हो गया, ठीक है? थर्ड ऑप्शन भी ट्रू हो गया। देखो इसमें कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, जिसने अभी ज्वाइन किया, इसमें एच ऑफ एक्स पहले फाइंड करो। अब उसको तुम्हें बताना था कि ये इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन ये था, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरा था कि x फॉलो कर रहा है एफ एक्स को, जो एफ एक्स इक्वल टू, जहाँ एफ एक्स इक्वल था 1 प्लस अल्फा एक्स के पावर अल्फा माइनस 1 ई के पावर माइनस का x प्लस एक्स के पावर अल्फा एंड सपोर्ट ऑफ x इज ग्रेटर 0 एंड अल्फा ग्रेटर 0। ओके, फिर हजार्ड फंक्शन हमको फाइंड करना था। तो मैंने कल की थ्योरी क्लास जिसने भी अटेंड किया है, अगर जिसने नहीं किया तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने कल बताया था कि एफ एक्स होता है वो इक्वल होता है एच ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्या होता है? रिलायबिलिटी होता है। और मैंने बताया था कि अगर रिलायबिलिटी तुम्हारा एक्सपोनेंट के फार्म में होता है हमेशा, सो अगर एक्सपोनेंट फार्म में पीडीएफ हो तो वहां तुम एच ऑफ एक्स मत फाइंड करो, वहां आर एक्स को, एक्सपोनेंट टर्म को आर एक्स कह दो कि आर एक्स होगा एंड दिस इज एच एक्स। दिस इज ट्रू बिकॉज यू कैन, बिकॉज जो एच एक्स होता है वो यूनिक डिफाइन करता है तुम्हारा आर ऑफ एक्स को, या आर ऑफ एक्स यूनिक डिफाइन करता है एच ऑफ एक्स को, ठीक है? अगर तुमको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो तुम फार्मूले से फाइंड भी कर सकते हो एच ऑफ एक्स। तो मैंने फाइंड नहीं किया, मैंने यहाँ से कंक्लूड कर लिया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में थे। तो एच ऑफ एक्स तुम्हारा क्या आ गया? 1 प्लस अल्फा एक्स के पावर अल्फा माइनस 1। अब इस फंक्शन को सिर्फ 12th का कॉन्सेप्ट लगाना है, इस फंक्शन को चेक करना कि दिस फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर सम अल्फा, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर सम अल्फा, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर सम अल्फा। तो पहले मैंने अल्फा इक्वल टू 1 पुट किया, देन अल्फा इक्वल टू 1 पुट करोगे तो एच एक्स की वैल्यू आ गई 2। सो दिस इज कांस्टेंट फॉर अल्फा इक्वल टू 1। सो अल्फा इक्वल टू 1 के लिए कांस्टेंट आ गया, ठीक है? तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करना था अल्फा की वैल्यू के लिए, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा जैसे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, नहीं सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे मैंने डिफ्रेंशिएट किया, देन मैंने बोला कि अल्फा अगर ग्रेटर 1 हो, अल्फा ग्रेटर 1 हो, अल्फा ग्रेटर 1 हो, तो दिस एच डैश एक्स ग्रेटर 0 होगा। तो इससे क्या पता चला कि अल्फा अगर ग्रेटर 1 होगा तो एच डैश एक्स ग्रेटर 0, मतलब तुम्हारा एच ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर अल्फा ग्रेटर 0 के लिए, अल्फा ग्रेटर 1 के लिए दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इससे तुम्हारा सेकेंड भी ट्रू हो गया। अब आते हैं फोर्थ में, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे भी मैंने इसका चेक किया, तो जब मैंने अल्फा को 0 से 1 के बीच में फिक्स कर दिया तो जो एच डैश एक्स है वो लेस देन 0 आया। So this is less than 0 means h of x is decreasing for alpha less 1। अब उसमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है? अ बाथ टब शेप्ड फंक्शन फॉर सम अल्फा। ओके, तो मैंने कल बताया था कि बाथ टब शेप क्या होता है, बाथ टब शेप क्या होता है, या बाथ टब कर्व क्या होता है। अगर कल की थ्योरी क्लास किसी ने किया है, अगर कल की थ्योरी क्लास किसी ने भी किया है तो उसको पता होगा कि मैंने कल बाथ शेप कर्व के बारे में बताया था, बाथ टब। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं नहाने वाला बाथ टब, कैसा होता है? हम लोग जो यूज करते हैं बाथ टब वो कैसा होता है? ओके, सो सपोज करो ये फंक्शन पहले तो डिक्रीज कर रहा है, ओके, देन एक पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हुआ, ओके,
देन एक पॉइंट के बाद उसने इंक्रीज कर दिया। ओके, सो यहाँ एक जो पॉइंट आएगा, यहाँ पर जो पॉइंट कट करेगा, यहाँ एक बाउंड्री पॉइंट होगा, ये एक बाउंड्री पॉइंट। ओके, दिस इज योर बाउंड्री पॉइंट। ओके, दिस इज योर बाउंड्री पॉइंट। ओके, सो अल्फा इक्वल टू 1 के लिए कांस्टेंट आया था, योर ये एच एक्स है, ये एच ऑफ एक्स है और ये एक्स है। तो x और एच एक्स के बीच अल्फा इक्वल टू 1 पर अभी तुमने देखा कि ये कांस्टेंट था, और अल्फा जैसे लेस था ये डिक्रीज कर रहा था फंक्शन, और जब अल्फा ग्रेटर 1 था तो ये इंक्रीज कर रहा था इंक्रीज या नहीं। पीछे हमने यही तो प्रूव किया कि अल्फा इक्वल टू 1 पर ये कांस्टेंट था, अल्फा लेस देन 1 था तो डिक्रीज कर रहा था, और अल्फा ग्रेटर 1 था तो ये इंक्रीज कर रहा था। इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट फेल्योर रेट, मतलब CFR। इसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फेल्योर रेट, IFR, और इसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फेल्योर रेट, मतलब DFR। ओके, और अगर तुम्हें जानना है तो इसको बोलते हैं, कल की थ्योरी क्लास में मैंने बताया था कि ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। इसको बोलते हैं हम लोग बियर आउट, बियर आउट। और इसको बोलते हैं हम लोग बर्न इन या इन्फेंट मोर्टलिटी, बर्न इन या इन्फेंट मोर्टलिटी। ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इधर नहीं दिख रहा होगा ना। बर्न इन बोलते हैं, या बर्न इन को एक चीज और समझ लो, बर्न इन को कई सारे नाम देते हैं। मैंने जो बुक भेजा ग्रुप में उसमें कई सारे नाम हैं, डबिंग, बहुत सारी बोलते हैं उसको। बर्न इन को हम लोग बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, इन्फेंट मोर्टलिटी, मतलब अर्ली लाइफ बोलते हैं इसे, इन्फेंट मोर्टलिटी। मोर्टलिटी जानते हो ना, मोर्टलिटी रेट पढ़े होगे तुम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में जो है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, शिशु, नवजात शिशु जिसे बोलते हैं इन्फेंट चाइल्ड, तो इन्फेंट चाइल्ड की जो डेथ रेट होती है हम उसी को मोर्टलिटी बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में, हाँ, किसी ने कुछ टाइप किया क्या? मेरा थोड़ा लैपटॉप पीछे है, मतलब वो तो मैं चैटिंग नहीं देख सकता, सो प्लीज जो जिसने चैट किया है वो एक बार बोल दे कि उसको क्या डाउट है। ये तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। जिसने कुछ टाइप चैट किया है अगर गूगल मीट पे, सो वो अपनी बात को बोल दे। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, किसी ने चैट नहीं किया। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेंड करता हूँ ग्रुप में। तुम लोगों ने रिलायबिलिटी का देखो, रिलायबिलिटी का क्वेश्चन अटेंड करो, मतलब प्रीवियस ईयर लगाओ और पूछो जिसको नहीं आ रहा। मैं फिर भेजा हूँ, ये आया था पिछली बार ही आया, मतलब इस बार दिसंबर में आया था, इस बार दिसंबर में आया था, ये दिसंबर 2023 पे आया था। क्वेश्चन में क्या गिवन है? पहले तो क्वेश्चन पर, लेट एक्स आई बी एन एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जो तुम्हारा एक्स आई है वो फॉलो कर रहा है एफ आई एक्स को, और जो इसका पीडीएफ है, दिस इज इक्वल टू आई ई के पावर माइनस आई एक्स। ओके, एक्स ग्रेटर जीरो, जीरो अदरवाइज, और आई जो है वो वेरी कर रहा है, तुम्हारा आई है 1 और बोल रहा है फिर, कंसीडर अ सीरीज सिस्टम comprising of independent component having random lifetime described by random variable x1 x2। मतलब x1 और x2 दो रैंडम वेरिएबल है, और दोनों रैंडम वेरिएबल कैसे हैं? x1 है और x2, ये एक तरह से कह सकते हो, तो ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 1 को, बिकॉज ये अगर i 1 कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, और x2 जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 2। और ये दोनों कैसे दिए हैं? ये दोनों इंडिपेंडेंट बोल दिया उसने,
random variables are independent. Okay, no problem. Okay. अब उसने बोला है कि let x denote the lifetime of the series system. जो x है ये डिनोट कर रहा है, is denoting, x denote lifetime of series system, lifetime of series system, ओके तो मैंने कल सीरीज सिस्टम बताया था कि जो ये रैंडम वेरिएबल होता है x जो लाइफ टाइम को डिलीट करता है पूरे डिनोट करता है पूरे होल सीरीज सिस्टम के, तो जो x होता है इस x को हम क्या लिखते हैं, दिस x इक्वल टू होता है तुम्हारा मिनिमम ऑफ xi। यही बोला था मैंने कल, बताया था कल, जो क्लास किया होगा कल उसको पता होगा कि मैंने x इक्वल टू मिनिमम ऑफ xi सीरीज में बताया था कि अगर मेरा सीरीज सिस्टम हो तो x इक्वल होगा मिनिमम ऑफ xi के, जहां i2 है सो दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 कामा x2, ये x हो गया। अब उसने ऑप्शन दिया है कि प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन 6x। ओके तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल सा रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्वेश्चन बन गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्वेश्चन बन गया, x तो तुम्हें पता ही चल गया, अब ये बन गया तुम्हारा सिंपल सा, सपोज यहाँ x क्या है, x फॉलो कर रहा है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 1 को इसमें दिया है, और x2 जो है x1 फॉलो कर रहा है, और जो x2 है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 2 को, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, और x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो इक्वल है मिनिमम ऑफ x1 कामा x2 के, x1 कामा x2 के। तो मुझे ये बता x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या x का पीडीएफ क्या होगा, पीडीएफ क्या होगा, सीडीएफ क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोई बेल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसका नाम बताओ, गिव द नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बताओ। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, these are independent। अब ये सिंपल सी एक रैंडम वेरिएबल की प्रॉब्लम बन गई जो हम लोग रैंडम वेरिएबल में सॉल्व करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में। तो कि अगर x1 तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 1 है, एक्सपोनेंशियल 1 का मतलब है इसका जो पीडीएफ होगा, सो f ऑफ x1 यहाँ लिख लो, f ऑफ x1 जो होगा दिस इज इक्वल टू e के पावर माइनस x, एंड जो f ऑफ x2 होगा दिस इज इक्वल टू e के पावर माइनस का 2x2, x1 एंड x1 ग्रेटर 0 एंड x2 आल्सो ग्रेटर 0, ये ऐसा पीडीएफ होगा। ठीक है, सो बताओ मिनिमम का कैसे हम लोग फाइंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आओ स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना। मिनिमम का कैसे, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, मान लो कि ये x था तो यहाँ पॉइंट x हो गया। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस आर इक्वल टू स्मॉल x। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की यही होती है ना डिफिनेशन, बोलो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की यही डिफिनेशन होती है ना सीडीएफ की। ओके अब तुम्हारा जो x है उसकी वैल्यू क्या है, वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 कामा x2 लेस आर इक्वल टू स्मॉल x। ओके अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट होगा वो ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस मिनिमम ऑफ x1 का x2। तो इसमें क्या होगा, एक मिनट वेट करो, जो होगा मिनिमम ऑफ x1 कामा x2 ग्रेटर आर इक्वल टू x, या ग्रेटर का है जो सीधा इक्वलिटी नहीं लगेगा,
तो कोई दिक्कत इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मिनिमम लेस है तो ग्रेटर लिखने में। अब इसको तुम सॉल्व करोगे जब फर्दर, तो मुझे ये बताओ कि अगर मिनिमम से कोई नंबर बड़ा है, मिनिमम किसी नंबर से बड़ा है तो दोनों नंबर उस नंबर से बड़े होंगे। भाई मिनिमम आप 2, 3 बड़ा है 1 से, तो 2 भी बड़ा है 3 भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मिनिमम x1 x2 बड़े हैं तो इसका मतलब यही है ना कि x1 भी इंडिविजुअली बड़ा है और x2 भी बड़ा है। बात समझ में आई है? समझ में आ रहा है ना बात? ओके, सो इसको अब x1 और x2 इंडिपेंडेंट हैं, तो इस प्रोबेबिलिटी को तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि x1 ग्रेटर x इंटू ड्यू टू इंडिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंट की वजह से हुआ। यहां लिखो x1, ये इंडिपेंडेंट का साइन होता है, ये x1 साइन मत बनाओ नहीं तुम लोग भूल जाओगे। x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट, x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये मिनिमम का आ गया, तो क्या आया मिनिमम में, ये आया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर x, और आया क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर, ठीक है। तो अब x1 तुम्हारा क्या फॉलो कर रहा था, x1 फॉलो कर रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी x1 फॉलो कर रहा था तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 1। तो मतलब इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर x, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू x से इनफाइनाइट e के पावर माइनस t कर दो dt, यही होगा ना। तो ये फाइनली जो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी तुम्हारा e के पावर माइनस x, बोलो यही आएगा ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किए। सिमिलर प्रोबेबिलिटी जो x2 होगा, अभी इसका जर्नल भी रिजल्ट एक होता है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम शायद मैथ के स्टूडेंट हो, दोनों स्टैट से हो, कोई स्टैट से नहीं हो तुम लोग, सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैथ वाले हो तो इसलिए बता रहा हूँ। ये ग्रेटर होगा, अगर x2 ग्रेटर है तो x से इनफाइनाइट, एंड x2 तुम्हारा क्या फॉलो कर रहा है, x2 तुम्हारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 2, और एक्सपोनेंशियल 2 का मतलब इसका जो पीडीएफ है वो क्या लिखोगे तुम, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये लिखोगे तुम 2 e के पावर माइनस 2x। ओके, कहीं मैंने e के पावर माइनस 2x बस लिख दिया था क्या, हाँ यहाँ 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ 2 का भी मल्टीप्लाई, तभी ये वैलिड पीडीएफ होगा, नहीं पीडीएफ ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट एंड 2 e के पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 e के पावर माइनस 2 x2 करो यहाँ, तो यहाँ मान लो भाई x यहाँ ऑलरेडी लियो, तो यहाँ x2 कर दो dx2, कोई प्रॉब्लम। जब इसका इंटीग्रेशन तुम करोगे तो ये इंटीग्रेशन वैल्यू दे देगा तुम्हारा e के पावर माइनस 2x। भाई इनफाइनाइट वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इनफाइनाइट वाला माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, 2x से इनफाइनाइट लिमिट ले लो तो आ जाएगा तुम्हारा e के पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा एंड e के पावर माइनस 2x आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई तुम्हारी। फाइनली जो f ऑफ x आ गया, दिस इज इक्वल आया 1 माइनस e के पावर माइनस x, एक प्रोबेबिलिटी आई, एक प्रोबेबिलिटी e के पावर माइनस 2x। तो जब इसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा e के पावर माइनस का 3x। तो अगर अभी तुम्हें स्मॉल x निकालना हो, सॉरी मतलब स्मॉल f निकालना हो, मतलब pdf निकालना हो, तो cdf को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 3e के पावर माइनस 3x, और x यहाँ क्या होगा, ग्रेटर 0। ओके, रेंज सपोर्ट जो होगा वो x ग्रेटर 0 होगा। तो ये कौन सा पीडीएफ आया, ये कोई वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब तुम्हारा क्या पता चला कि x भी एक्सपोनेंशियल, भी तो एक्सपोनेंशियल है, x भी तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 3 फॉलो किया। ओके, अब देखो इन जनरल रिजल्ट समझ लो, ये तो मैंने प्रूव किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब इन जनरल रिजल्ट समझ लो। ये रिजल्ट होता है
ये रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है कि अगर एक्स आई तुम्हारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल विथ लेमडा आई, लेमडा आई इसका पैरामीटर है, ओके। देन तुम्हारा एक्स अगर कोई रैंडम वेरिएबल है, ये है मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, ये मिनिमम ऑफ एक्स आई, तो जेड होगा जो ये फॉलो करेगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल समेशन लेमडा आई एंड आई इक्वल टू 1 to n, ये हो एक्सपोनेंशियल समेशन लेमडा आई। ये मीन नहीं, ये पैरामीटर है, याद रखना ये मीन नहीं है। दिस लेमडा इज पैरामीटर नॉट मीन। मीन और पैरामीटर में एक्सपोनेंशियल में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। अगर पैरामीटर लेमडा है तो उसका मीन 1 बाई लेमडा होगा, अगर मीन 1 बाई लेमडा है तो पैरामीटर लेमडा होगा, ओके फाइन। ये रिजल्ट होता है, ठीक है। ये तुम्हारा रिजल्ट होता है, दिस इज इन जनरल रिजल्ट, ओके। तो तुम्हारा x जो आ गया, यहाँ से क्या पता चला कि x एक्सपोनेंशियल 3 फॉलो कर रहा है, तो अब तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई चीज निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर x तुम्हारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 3 को, तो भाई अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर 4 क्या होगा। इसको इंटीग्रेट करो तुम 4 टू इनफाइनाइट 3e के पावर माइनस 3x इंटू डी एक्स, तो ये क्या आएगा, ये आएगा e के पावर माइनस का 12 आ जाएगा, यही आएगा ना, बोलो भाई। 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 में 2 रखोगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 2 क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन 2 से इनफाइनाइट 3e के पावर माइनस 3x। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तुम 3 से 3 कैंसिल और मल्टीप्लाई में, तो ये e के पावर माइनस का 6 आ जाएगा। एक्चुअली में जो अगर तुम इसका वो निकालने जाओ, ये निकालो मतलब fx निकालो एक्सपोनेंशियल का, इसका ये निकालो, तो ये होगा तुम्हारा 1 माइनस e के पावर माइनस का 3x, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसे बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 माइनस e के पावर माइनस 3x होगा, तो ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट इवेंट लिखा है, तो इसमें 1 माइनस करके वहां x इक्वल टू 2 कर दो, वहां x इक्वल टू 4 कर दो, तो यही चीज आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर, हाँ अब x ग्रेटर 1 क्या होगा, x ग्रेटर 1 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 3e के पावर माइनस 3x dx, तो ये होगा e के पावर माइनस 3, होगा या नहीं, यही होगा ना। तो उसने बोला है कि पहले ऑप्शन में उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 4 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 1 इंटू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 2, तो ये इक्वल होगा, ये भाई e के पावर माइनस 12 आया, ये e के पावर माइनस 3 आया, और ये e के पावर माइनस का 6 आया, तो ये e के पावर माइनस 3 प्लस 6, मतलब ये e के पावर माइनस 9 हो जाएगा, और ये e के पावर माइनस 12 होगा। दीज आर नॉट इक्वल, सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ये इक्वल तो होंगे ना, ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये समझ में आया, ये फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है। अब आज बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन में उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 4 डिवाइड बाई, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये इक्वल होगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, इसको भी मैं प्रूफ भी करूंगा, ये निकाल के तुम्हें दिखाऊंगा। और प्रॉपर्टी देखो, एक प्रॉपर्टी समझ लो, अगर x फॉलो करा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल लेमडा को, तो उसमें प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर m प्लस n गिवन x ग्रेटर m, ये हमेशा इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर n। इसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी लेस प्रॉपर्टी।
मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, ये मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है। ओके, दिस इज मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर तुम्हारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है कोई रैंडम वेरिएबल, तो x ग्रेटर m प्लस n जो होगा वो होगा x गिवन x ग्रेटर m, तो ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर n के। ओके, ये मतलब बात समझ में आ रही है कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर m प्लस n जो होगा गिवन x ग्रेटर m, दिस इज इक्वल टू m हो गया यहाँ, तो इस m हटा तो यहाँ n आ जाएगा। तो ये x तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल 3 है ना x, ये x, दिस x आर एक्सपोनेंशियल 3, सो ग्रेटर 4 एंड ग्रेटर 2, तो इस 4 से 2 को माइनस कर दो तो ग्रेटर 2 आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा ऑप्शन। ओके, प्रॉपर्टी इन जनरल समझोगे ये वाली कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझोगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो। क्वेश्चन में तुमसे देखो कहा था जो कि x ग्रेटर 4 है गिवन x ग्रेटर 2 है, तो अगर तुम इसको फाइंड करना चाहो तो तुम ये लिखोगे भाई a गिवन b ये होता है a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई b, प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 4 हो और x ग्रेटर 2 हो, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो x ग्रेटर 4 ही आएगा। एक नंबर लाइन में देखो कि भाई कोई 2 से चीज बड़ी है, मतलब यहाँ 2 है यहाँ 4 है। ओके, सो अगर कोई 2 से बड़ी है, ये 2 से बड़ा हो गया, अब 4 से बिगर हो गई, सो ये 4 से बिगर हो गया। सो एट ला मतलब जो फाइनली आएगा तुम्हारा इंटरसेक्शन, तो वो तो यही पार्ट आएगा ना, यही पार्ट आएगा ना, मतलब 4 से बिगर, इंटरसेक्शन 4 से बिगर ही आएगा। ये समझ में आ रहा है? डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी x के पावर सॉरी x ग्रेटर 2, तो x प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 4 अभी फाइंड किया था तुम लोगों ने पीछे, तो हम लोगों ने फाइंड किया था e के पावर माइनस 12 आया था और 2 वाला e के पावर माइनस 6 आया था, तो ये फाइनल आ जाएगा e के पावर माइनस 6। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर। सो अगर तुम सॉल्व भी नहीं करते, अगर तुमको पता होता कि एक्सपोनेंशियल मेमोरी लेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो इस क्वेश्चन को अगर जो बंदा स्टैट्स का है उसके लिए ये क्वेश्चन, बस उसको ये पता होना चाहिए कि x जो है वो मिनिमम होगा, वो उस बंदे के लिए क्वेश्चन, मैंने जैसे इस क्वेश्चन को 50 सेकंड भी नहीं लगा सॉल्व कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये ट्रू होगा, ये फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ऐसे जिसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी कमांड है वो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा मल्टीपल सिलेक्ट था, 4.75 मार्क्स का रहा होगा। सो ये तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन तो तुम लोगों को पता ही चल गया भाई, अगर x तुम्हारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्सपोनेंशियल 3 को, तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा वो क्या होगा? मैंने बताया अभी कि पैरामीटर, और ये पैरामीटर है और रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यहाँ अगर x फॉलो कर रहा है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल लेमडा को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। वेरिएंस क्या होता है तुम्हारा? वेरिएंस ऑफ x क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x होता है तुम्हारा 1 बाई लेमडा स्क्वायर, ये 1 बाई सॉरी अच्छा ये 1 बाई लेमडा होता है। ठीक है, ये 1 बाई लेमडा, ये 1 बाई लेमडा, ये 1 बाई लेमडा स्क्वायर होता है। जिसको और पता फाइंड करना है वो फाइंड कर लेगा। इसको कैसे लिखेगा? एक्सपेक्टेशन को 0 से इनफाइनाइट लिखेगा, x लिखेगा और f ऑफ x लिखेगा, f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो ये तुम्हारा क्या आएगा? 0 से इनफाइनाइट x e के पावर माइनस का 3x, 3 बाहर आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट, तो 3 के पावर 3x एफ डी एक्स। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये गामा क्या है? गामा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 गामा 2 बाई 3 स्क्वायर। ओके, तो ये 3 से 3 कैंसिल, गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बाई 3 है। आया वही ना? आया वही ना? समझ में आ रहा है बात? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना?
बोलो कोई समझ में आ रहा है या नहीं, कि ऐसे ही? ओके, सो तुम्हारा थर्ड ऑप्शन तक ट्रू हो गया। फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन उसने बोला कि कह रहा है एक्स जो है वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 3 को। एक्सपोनेंशियल 3 ये लिखने का डिस्ट्रीब्यूशन का नोटेशन होता है, और इसका जो पीडीएफ होगा वो तो मैंने बताया कि जो एफ ऑफ एक्स होगा ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 3e के पावर माइनस 3x के पावर माइनस 3x x ग्रेटर 0। ओके फाइन। सो अब फाइंड करते हैं लास्ट ऑप्शन में। उसने बोला कि 6x जो होगा दिस फॉलोज काई स्क्वायर 3, काई स्क्वायर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो इसका पीडीएफ फाइंड कर लो तुम। इसको मान लो कि ये y है, y इक्वल टू 6x, इसका पीडीएफ फाइंड करो। तो इसका पीडीएफ क्या होगा, जी ऑफ वाई नाम दे दो इसको, जी ऑफ वाई। तो ये मैंने कल बताया था कि अगर इसका पीडीएफ फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि डी एक्स बाई डी वाई पहले निकालो, इस पे लगाओ मॉड, और फिर उसके बाद तुम निकालो एफ इनवर्स और वहां पुट कर दो वाई, एफ इनवर्स वाई। तो यहाँ से बताओ मुझे, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक्स जो आएगा वो वाई के टर्म में आएगा वाई बाई 6। ओके, तो एफ इनवर्स निकालोगे जो एफ इनवर्स वाई क्या आएगा वो, भाई सिंपल सा क्या करना है, ई के पावर में जैसे अब तुम्हारा निकालना है क्या, एफ इनवर्स वाई। तो कुछ नहीं करना है, एफ इनवर्स वाई निकालना है तो यहाँ एक्स की जगह वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स को वाई के टर्म में लिख दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 ई के पावर माइनस का 3 वाई बाई 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 ई के पावर माइनस वाई बाई 2। ओके, और डी एक्स बाई डी वाई क्या आएगा, डी वाई इक्वल टू आएगा 6 डी एक्स। तो यहाँ से dx बाई डी वाई जो आएगा, dx बाई डी वाई ये जो आएगा दिस इज इक्वल टू 1/6। समझ में आया? तो यहाँ जब वैल्यू रखोगे तुम तो आ जाएगा 3 e के पावर माइनस वाई बाई 2 डिवाइड बाई 1/6। तो ठीक है, तो ये फाइनल आ जाएगा तुम्हारा 1/2 e के पावर माइनस वाई बाई 2, और y तुम्हारा ग्रेटर 0 होगा। ओके, तो ये तुम्हारा आ गया फर्दर। ठीक है, तो अब काई स्क्वायर पीडीएफ क्या होता है काई स्क्वायर का, किसी को पता है तुम लोगों में, कि अगर मान लो x फॉलो करा तुम्हारा काई स्क्वायर k को या काई स्क्वायर n को, तो इसका पीडीएफ बताओ। इसका पीडीएफ होता है एफ ऑफ एक्स का, ये होता है तुम्हारा e के पावर माइनस एक्स बाई 2 एंड x के पावर n बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई गामा n बाई 2 इंटू 2 के पावर n बाई 2 और x ग्रेटर 0। ये होता है काई स्क्वायर का पीडीएफ, अगर x तुम्हारा काई स्क्वायर n को फॉलो करता है। किसी किसी बुक में इस x की जगह काई स्क्वायर भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये काई स्क्वायर का पीडीएफ है, यहाँ x की जगह काई स्क्वायर लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये काई स्क्वायर का पीडीएफ है। अगर ये काई स्क्वायर 3 फॉलो करेगा, काई स्क्वायर 3, तो इसका पीडीएफ क्या होगा, काई स्क्वायर 3, तो इसका पीडीएफ होगा x के पावर 3/2 माइनस 1 एंड e के पावर माइनस का x बाई 2, यही होगा ना, डिवाइड बाई गामा 3/2 एंड 2 के पावर 3/2। बोलो भाई यही होगा ना, बताओ बोलो। यहाँ n की जगह तुम 3 रख दो, जो काई स्क्वायर का पीडीएफ होगा तो यही तो आएगा काई स्क्वायर 3 का, ये n का पीडीएफ है, दिस इज पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर n, पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब 3 का पीडीएफ ये आया। अब यहाँ पर जो तुमने पीडीएफ निकाला, यहाँ तो तुमने तुम्हारे में कहीं y का टर्म ही नहीं आया, एक तरह से यहाँ पर तो कहीं टर्म ही नहीं आया ना, ये वाले टर्म तो आए ही नहीं, x के पावर 3/2। तो ये काई स्क्वायर 3 का पीडीएफ नहीं हुआ, ये काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ है। यहाँ चाहे तो चेक कर लो तुम, काई स्क्वायर 2
यहाँ अगर तुम एक्स एन इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, एन इक्वल टू जब 2 पुट कर दोगे तो ये काई स्क्वायर 2 बनेगा, और इसका जो पीडीएफ होगा, इसका जो एफ ऑफ एक्स होगा, ये होगा तुम्हारा x के पावर 2/2 -1 यानी x के पावर 1 -1 यानी 0, x के पावर 1 -1 0 हो जाएगा, e के पावर -x/2 होगा डिवाइड बाई गामा n/2 मतलब गामा 2/2 एंड 2 के पावर 2/2। तो ये फाइनल क्या आएगा तुम्हारा, बताओ, ये तुम्हारा आएगा 1/2। भाई गामा 1 की वैल्यू क्या होगी 1, और x के पावर 1 -1 0 और 2 के पावर 1 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ये होगा तुम्हारा 1/2 e के पावर माइनस का x/2। तो ये काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ हुआ। मतलब देखो अब पीछे वाले पीडीएफ से अपने मिलाओ, 1/2 वेरिएबल छोड़ो, वेरिएबल तो ठीक ही है, y/2 y ग्रेटर 0, ये तो ये काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ हुआ। बात समझ कि ये काई स्क्वायर, ये दिस इज काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ। ओके, सो दिस इज नॉट काई स्क्वायर 3, दिस इज काई स्क्वायर 2। तो योर 6x दिस नॉट फॉलो काई स्क्वायर 3। ओके, काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन जो था, फोर्थ ऑप्शन ये फॉल्स होगा। यहाँ लिख लो, ये फोर्थ था और ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा फॉल्स हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक सबको? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? मतलब अगर ना समझ में आया हो तो बताओ, कोई डाउट हो पूछो इस क्वेश्चन पे, बोलो भाई। आ गया है ना? ओके, सो फाइन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भेजता हूं। बाकी अगर जिसको डाउट हो रिलायबिलिटी का क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने किया हो तो बताओ क्वेश्चन। ये आया है CSIR नेट में, CSIR नेट 2020 में क्वेश्चन आया है तुम्हारा। क्वेश्चन कर रहा सपोज लेमडा टी इज अ कंटिन्यूअस हजार्ड फंक्शन। बोला लेमडा टी जो है ये है तुम्हारा कंटिन्यूअस हजार्ड फंक्शन, कंटिन्यूअस हजार्ड फंक्शन। कंटिन्यूअस हजार्ड फंक्शन, हजार्ड फंक्शन। तो पहले मुझे बताओ कंटिन्यूअस हजार्ड फंक्शन का मतलब क्या होता है। मैंने कल बताया था कि कुमुलेटिव हजार्ड फंक्शन या कंटिन्यूअस हजार्ड फंक्शन इक्वल होते हैं, और इस लेमडा टी का मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू 0 से टी एच एफ एक्स डी एक्स। समझ गए? ये इसका मतलब है। और मैंने कल बताया था कि आर टी और इसके बीच रिलेशन होता है, एक वो होता है आर टी इक्वल टू होता है ई के पावर माइनस लेमडा टी। मैंने इसका नोटेशन कल कैपिटल एच टी यूज किया था, इसको कैपिटल एच टी भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं। तो या तो ये बोलो या तो ये, ठीक है ना? सो कैपिटल एच टी भी बोल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम क्या बोलोगे। तो यहाँ से एक ये रिलेशन होता है, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो अब उसने बोला है कि लेमडा टी ग्रेटर 1 है। ओके, लेमडा टी फाइन ग्रेटर 1 है, इज इट ग्रेटर आर इक्वल टू 1।
ओके तो उसने बोला 1/λ इज अ हजार्ड फंक्शन, उसने फिर बोला 1/λ जो होगा दिस इज हजार्ड फंक्शन, इज हजार्ड फंक्शन, इज हजार्ड फंक्शन, इज हजार्ड फंक्शन। तो मुझे ये बताओ कि अगर लेमडा टी इज हजार्ड फंक्शन, तो ये बताओ मुझे अगर मैं t इक्वल टू 0 रखूं, तो अगर ये हजार्ड फंक्शन है, सपोज दिस इज हजार्ड फंक्शन, तो इसके बीच रिलेशन क्या होगा, आर टी जो होगा वो इक्वल होगा e के पावर माइनस का 1/λ t। ओके होगा कि नहीं होगा? सो अगर मैं t इक्वल टू इनफाइनाइट कर दूं, तो आर ऑफ इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, आर ऑफ इनफाइनाइट जो होगा वो आएगा e के पावर माइनस का 1/λ के पावर इनफाइनाइट। ओके या आर जीरो निकालना चाहिए था, ठीक है। तो लेमडा के पावर इनफाइनाइट जो होता है वो इस, जहां लेमडा के पावर इनफाइनाइट करोगे तो ये इंटीग्रेशन तुम्हारा इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि जो लेमडा इनफाइनाइट होता है ये इनफाइनाइट होता है, लेमडा इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट होता है, हजार जो रेट होता है ये इनफाइनाइट होता है। तो जैसे यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू तुम पुट करोगे, ये पुट करोगे तुम इनफाइनाइट, तो e के पावर माइनस 1/इनफाइनाइट मतलब e के पावर 0, तो e के पावर 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, मतलब r इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, r इनफाइनाइट होगा e के पावर माइनस 1/इनफाइनाइट, और ये तुम्हारा e के पावर माइनस 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1। बट r इनफाइनाइट क्या होता है, बट r इनफाइनाइट तो तुम्हारा 0 होता है ना, दिस इज इक्वल टू 0, सिंस r इनफाइनाइट तो 0 होता है, r इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है भाई, आर टी के बीच रिलेशन होता है, आर टी इक्वल टू होता है तुम्हारा 1 माइनस एफ टी, और f इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो यहां से निकालो r इनफाइनाइट जो होता है वो आएगा तुम्हारा 1 माइनस r इनफाइनाइट, सॉरी f इनफाइनाइट, f इनफाइनाइट। ओके सो यहां से आएगा तुम्हारी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो r इनफाइनाइट की जो वैल्यू आई वो 0 होती है, बट ये कह रहा है कि r इनफाइनाइट की वैल्यू 1 आएगी अकॉर्डिंग इसके, अगर 1/λ एक हजार रेट है। तो यहाँ से हम हमारा कंट्राडिक्शन मिल गया ना, हमने पहले माना कि सपोज दिस इज हजार रेट, लेकिन कंट्राडिक्शन मिल गया क्योंकि r इनफाइनाइट कभी 1 पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज r इनफाइनाइट इक्वल टू 0। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया। कंट्राडिक्शन हमने प्रूव किया भाई, अगर कोई चीज प्रूव करना है मतलब प्रूव करो कि 1/λ हजार फंक्शन है, अगर ये नहीं है तो कोई एक काउंटर दो, मतलब इसमें कोई कंट्राडिक्शन लगाओ। तो हमने पहले सपोज किया दिस इज अ हजार फंक्शन, अगर ये हजार फंक्शन है तो हजार फंक्शन और आर टी के बीच ये रिलेशन होता है, फाइन, ये दिस इज अ रिलेशन बिटवीन हजार फंक्शन एंड आर टी। ओके सो आर टी और हजार फंक्शन के बीच ये रिलेशन हो गया, तो अगर ये हजार फंक्शन है तो मैंने ये लिख दिया, ये तो हजार फंक्शन की जो लेमडा इनफाइनाइट होता है वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है। सो लेमडा इनफाइनाइट यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू चेक करने पे हमें मिली वैल्यू 1, जो कि इम्पॉसिबल है बिकॉज r इनफिनिटी 0 होता है ना कि 1 होता है। सो योर फर्स्ट इज फॉल्स। अब उसने सेकेंड में बोला है तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन में उसने बोला है कि लेमडा स्क्वायर टी इज, लेमडा स्क्वायर टी इज हजार फंक्शन। अब इसको चेक करो, हजार फंक्शन, तो हजार फंक्शन चेक करने के लिए उसकी कई प्रॉपर्टी तुम्हें सारी होल्ड करवानी पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी होती है उसकी, याद रखो कि लेमडा टी एट टी टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट पर ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। सेकेंड होता है तुम्हारा लेमडा 0 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। थर्ड ये होता है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो होता है, ठीक है।
ये जो तुम्हारा मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या कांस्टेंट होता है, ठीक है। मोनोटॉनिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मोनोटॉनिक होगा, मोनोटॉनिक फंक्शन होगा, मतलब डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा ये कर जाएगा, ठीक है। ये हजार्ड फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है हजार्ड फंक्शन की। तो पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं आप। तो अभी मैंने बताया कि आर टी और हजार्ड के बीच रिलेशन क्या होता है, ये होता है ई के पावर माइनस का लेमडा टी। अगर लेमडा टी एक हजार्ड फंक्शन है आर टी के, तो अगर मैं करूं सपोज, कहूं सपोज लेमडा स्क्वायर टी, लेमडा स्क्वायर टी इज हजार्ड फंक्शन, मैं कह रहा हूं सपोज हजार्ड फंक्शन। जब पहले ये प्रॉपर्टी चेक करो जीरो पर इसकी वैल्यू। सो अगर लेमडा स्क्वायर टी है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, दिस इज इक्वल टू लेमडा जीरो होल स्क्वायर होगी। बोलो होगी या नहीं। और लेमडा जीरो की वैल्यू बेकार, लेमडा टी तो ऑलरेडी दिया है ना कि लेमडा टी हजार्ड फंक्शन, लेमडा टी तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है कि ये हजार्ड फंक्शन है, हजार्ड फंक्शन है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो लेमडा टी अगर हजार्ड फंक्शन है तो लेमडा जीरो तो ऑलरेडी जीरो होगा, जैसे जीरो। सो लेमडा जीरो अगर जीरो होगा तो ये जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जीरो ही तो आएगा। तो पहली मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई, ये वाली प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब इसका इन्फिनिटी वाला प्रॉपर्टी चेक कर लो। इन्फिनिटी वाला प्रॉपर्टी क्या होता है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि लेमडा स्क्वायर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट ही होगा। लेमडा एक तरह से लेमडा टी स्क्वायर है, तो अगर मैं लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाऊं तो दिस इज इक्वल टू लिमिट लेमडा टी एंड टी टेंड्स टू इनफाइनाइट इसका होल स्क्वायर। और ये भाई ऑलरेडी एक हजार्ड है, ये हजार्ड है ऑलरेडी, लेमडा टी इज हजार्ड, सो दिस इज इनफाइनाइट। बिकॉज ये हजार्ड है तो ये इनफाइनाइट वैल्यू ही देगा, ये वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी ना, बिकॉज दिस लेमडा टी इज हजार्ड, लेमडा टी हजार्ड है, लेमडा टी इज हजार्ड फंक्शन। ओके, हजार्ड फंक्शन समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है ना। समझ में ना आए तो पूछ लेना। तो इसका प्रॉपर्टी हो गया। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर लेमडा टी स्क्वायर की बात करनी है और लेमडा टी और ये ग्रेटर वन है, और याद रखना कि लेमडा टी जो है दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन, ये वन के इक्वल होगा, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन है। तो ये बताओ मुझे कि लेमडा टी हजार्ड एट ऑलरेडी है तो कोई स्क्वायर फंक्शन होगा, एक स्क्वायर फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, स्क्वायर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, सो ये मोनोटॉनिक तो होगा ही होगा, लेमडा टी इज ऑलरेडी मोनोटॉनिक बिकॉज दिस इज अ हजार्ड फंक्शन, सो ये मोनोटॉनिक तो होगा ही होगा, स्क्वायर फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो ये मोनोटॉनिक तो होगा ही होगा। ओके, तो ये सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो गया। सिमिलर ऐसे सी लेमडा टी भी होगा, सी लेमडा टी क्यों होगा हजार्ड फंक्शन, चेक कर लो वही चीज भाई, इसमें सी का ही तो मल्टीप्लाई है लेकिन सी को उसने दिया होगा कुछ। हाँ, सी कब होगा, जब सी तुम्हारा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, दिस इज आल्सो, ये चेक करना जाके भाई, सी ग्रेटर आर इक्वल जीरो है, ये तो हजार्ड है ही है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पे हजार्ड फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता। ओके, सो दिस इज आल्सो हजार्ड फंक्शन। प्रॉपर्टी चेक कर लेना, मैंने प्रॉपर्टी बता दिया, लेकिन लास्ट वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि log लेमडा टी जैसे है। तो ये बताओ मुझे, जैसे तुम लिमिट टी टेंस टू
जीरो अप्लाई करोगे तो log लेमडा टी क्या होगा, log लेमडा टी, तो लेमडा जीरो तुम्हारा जीरो होता, दिस इज इक्वल आ जाएगा log जीरो के, और log जीरो तो तुम्हारा अनडिफाइन है ना, तो ये इनफाइनाइट होगा, लेकिन लेमडा जीरो तो तुम्हारा मतलब पहली जीरो पर उसकी वैल्यू तो जीरो आनी चाहिए, लेकिन ये इनफाइनाइट दे रहा, सो दिस इज नॉट हजार्ड फंक्शन, ये नहीं होगा भाई। जीरो लिमिट टी टेंस टू जीरो पर ये वैल्यू जीरो आनी चाहिए, लेकिन ये तो इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, सो दिस इज नॉट हजार्ड फंक्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके चलो ठीक है, अगर कोई डाउट ना हो तो फिर यहीं पर क्लास इन करते हैं, क्योंकि आज भी ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। ओके